इन निज़ाम की तब्दीली की तेज़ हवाएं चल रही हैं और इन तेज़ हवाओं में हुकूमती जहाज़ जो है वो इस वक्त बुलंदी पे परवाज़ के दौरान टर्बुलेंस का सामना कर रहा है, हचकोले खा रहा है। अब देखना यह है कि जो इसके पायलट हैं वो इसको बखैर आफ़ियत इस टर्बुलेंस से निकाल लेते हैं या फिर खुदा न खास्ता हमें कोई ऐसी सूरत देखने को मिलती है जिसकी किसी को भी जो है वो उम्मीद नहीं है या इम्कान नहीं है। शामी साहब, सर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को सुनते हैं क्योंकि उन्होंने ये बात कह दी है कि जी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वो कह रहे हैं कि जिस तरह घड़ी वो टिक टॉक करती है, तो ज़रा सुने वो क्या फरमा रहे हैं। मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये धांधली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कातिल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। ये सब कुछ के बावजूद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 9 सीटें निकलवाई हैं। जो आपके चोरी हुए सीटें हैं मीरपुर के, मुजफ्फराबाद के, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिलवाऊंगा। इस पर अज़मा बुखारी साहिबा ने एक ट्वीट किया, तंजिया ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा कि जी उफ़ हम तो डर गए, अब क्या होगा। यानी कि उन्होंने जो वीडियो है बिलावल साहब की उसको उसमें रीट्वीट किया हुआ है। जबकि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने कोई डेडलाइन नहीं दी है और यही जो सिस्टम है वही डिलीवर करेगा। हाँ, अलबत्ता इस निज़ाम का मसला नहीं है, अमल दरामद का मसला है। ये राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं। अब एक तरफ रीस्टार्ट की बात हो रही है, तो ऐसे में जो पीटीआई है, बैरिस्टर गौर साहब वो भी सामने आए, उनसे सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि जी अब तो एतमाद के वोट का वक्त आ गया है। देखिए उन्होंने क्या कहा। अहम हुकूमती इत्तेहादी ने भी वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दिया है। ऐसे में हर जमहूरियत सबसे पहले वज़ीर आज़म फिर एतमाद का वोट लेता है और इसलिए हुकूमत भी अब नहीं रही। हुकूमती ढांचा आईनी, कानूनी, असूली तौर पर और जमहूरी अंदाज से ये कोलैप्स कर गया। मैं तो पीपल्स पार्टी को ही धांधली ज़्यादा समझता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि आपकी ज़ाती मुफादात एक दूसरे को जुड़े हुए होते, आपके नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। सुबह का एक अवामी मुतालबा रहा है, लेकिन हम नहीं समझते कि इस ईवान के पास ये इस्तेकाक है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड इशू को और इतने डिस्प्यूटेड इशू पे आगे बढ़ा जाए। सिस्टम को तो रीसेट होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे सरकमस्टांसेस में एक नेशनल हुकूमत की अशद ज़रूरत है। नेशनल हुकूमत हो, इलेक्शन की तरफ जाया जाए। शामी साहब क्या करें, सीट बेल्ट बांध लें, हचकोले खा रहा है हुकूमती जहाज़। आप उसमें सवार हैं? बतौर अवाम तो सवार है। आपको क्या परेशानी हो रही है? बतौर अवाम तो हम है ना। तो अवाम तो जहाज़ में सवार नहीं होते कभी। कोई ऐसा जहाज़ देखा जिसमें अवाम भी सवार है? अच्छा, अवाम तो या इस्तकबाल करते हैं हवाई अड्डे पर खड़े होकर, अच्छा, और या खुदा हाफिज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं दूर से। और जहाज़ जो है उसमें तो 1 आध दर्जन आदमी होता है। और जहाज़ तो फिर देखें आप, सबसे बड़ा जहाज़ तो वो था जनरल ज़ियाउल हक का। हाँ जी। और जब वो गिरा है तो बस फिर उनके सारे साथी जो थे उनको साथ हम यार जन्नत रवाना हो गए। इसलिए ये जो जहाज़ है ना पाकिस्तानी हुकूमत का, ये हमेशा डावाडोल रहता है। अच्छा, तो इस जहाज़ को आदत पड़ चुकी है टर्बुलेंस की। इसके झक्कर चलते रहते हैं, कभी ऊंचे कभी नीचे। अब वो है ना बरादम सुहेल बड़ाइच जी जी, उन्होंने लिखा कि भाई ये जो बादशाह सलामत हैं वो बड़ी बेगम जो है उससे खुश नहीं है। अब उनको छोटी बेगम से बातचीत करना चाहते थे, को और लाना चाहते थे, कोई पुरानी मोहब्बत याद आ गई थी। अच्छा, तो उससे कुछ 2 बोल बढ़वाना चाहते थे। तो फिर वो पहले तो बेगम जो थी वो फूंक करती रहीं, लेकिन बिलाखिर सोचा चलिए इजाज़त दे देते हैं। अच्छा, कर ले आइए जरा पुरानी मोहब्बत जो है, अच्छा, उसको ले आइए, गले लगा लीजिए, उसको भी आजमा लीजिए। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, अब जानशीन नहीं पैदा हो रहा और संभालने वाला नहीं है सिस्टम को, अच्छा, आगे सल्तनत को। तो अब वो यानी जो पुरानी मोहब्बत है अब उसकी तरफ इशारे के वजह से जेल वाले जो हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं, गोया
नामा प्याम हो रहा है, अच्छा। उनसे कोई उनकी मुसीबतें कम हो सकती हैं। तो ये उन्होंने मजमून बांधा था और बड़ी दाद वसूल कर रहे थे। और मैंने कहा भाई बादशाह सलामत तो ये भी कहना कि अपना मेडी करा ले। अच्छा। हाँ, बड़ी बेगम का तो बेचारी का कोई कसूर नहीं ना। अच्छा। अगर बादशाह सलामत के दाने मुक चुके हैं तो छोटी बेगम ले आए, जो पहली वाली मोहब्बत ले आए, अच्छा। या और कोई जो भी नुस्खा आजमा ले, सही। तो नतीजा तो वही रहेगा फिर। ठीक। तो सब हंसी हैं जाहिदों को नापसंद, अब कोई हूर आएगी इनके लिए, तो नतीजा जो है। और फिर दूसरी बात यह कि जो बेगम का काम तो घर का नज़्म नस्क चलाना होता है ना। मलका जो है वो हुकूमत तो नहीं चलाती ना, तो हुकूमत तो फिर बादशाह सलामत को खुद चलानी पड़ती है। ठीक। और अगर वो खुद ना चलाएं तो वो बादशाह नहीं रहते। अच्छा। तो बहरहाल कब अब ये तोते मैना की कहानियां हैं। हाँ, लेकिन हम साहब सुनते रहते, मेरे पास एक सुहेल बड़ाई वही साहब- लोग आते हैं, हाँ। वो कहते हैं भाई बस सदर जो है ना, फील्ड मार्शल जो है वो सदर बनने वाले हैं। अच्छा। हाँ, हमने कहा बिस्मिल्लाह बन जाए, हमें क्या है। बन सकते हैं। पहले भी हमने देखा फील्ड मार्शल अच्छा। अयूब खां को भी देखा है, फिर जनरल ज़ियाउल्लाह को भी देखा, जनरल मुशर्रफ को भी देखा। ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाए। पार्लियामेंट अगर उनको बना ले। अच्छा। उन्हें करने नहीं, जरा कुछ थोड़ा सा ताकत वगैरह भी तो होनी चाहिए। तो फिर हमने कहा ताकत भी हासिल कर लें, को हमारे पास तो है नहीं जो हम उनको दे दें। अच्छा। तो मगर माजी- नहीं, वो माजी कहना में तो वो आप- माजी में तो जरदारी शायद साहब आप जो देते हैं, थे ताकत। हाँ। अब कोई कुछ है ना, अब ये सॉरी जरदारी साहब तो तैयार हैं इस पे। अच्छा। हाँ, उनका मकसद खाली कर देता हूँ। बस ये बड़ा बच्चा है ना बिलावल, इसका ख्याल कर लीजिए, इसको भी कुछ दे दीजिए। इसको दे दीजिए कुछ। हाँ, वज़ारत उज़्मा इसका सपोर्ट कर दीजिए। अच्छा। आप सदारत संभाल लीजिए। लेकिन शामी साहब बिलावल नहीं, साहब तो बड़े मोतबर लोग मेरे पास आए, अच्छा। उन्होंने कहा जी वज़ारत उज़्मा खतरे में है शहबाज शरीफ साहब की। तो मैंने कहा भाई ये खतरा तो रहा है, जबकि तो वज़ारत उज़्मा बेचारी पाकिस्तान की उसकी किस्मत ही है। हर वक्त खतरे में रहती है। फूलों की सेज तो है नहीं, जाहिर है। पहले वज़ीर आज़म थे हमारे लियाकत अली खान, उनको गोली मार दी गई, सही। और जो उनको गोली मारने वाला था उसको भी गोली मार दी गई। सैयद अकबर को। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। पर उसके बाद कभी वज़ीर आज़म आ गए, कभी चले गए, कभी आ गए, कभी चले गए। तो अब वज़ारत उज़्मा जो है वो तो हमेशा ही हमारी खतरे में रहती है। बार बार सदारती निज़ाम भी नाफिज हुआ। अब कहीं पर सदारती निज़ाम होना चाहिए। फील्ड मार्शल जो है सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए। अच्छा। हाँ, तो फील्ड मार्शल जो है उनको जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने बड़ा डंका बजा दिया है, शाहिद साहब, धाक बैठा दी है। बुनियादी फ़र्क क्या है? यानी चाहे सदारती निज़ाम हो, पार्लिमानी निज़ाम हो, अब ज़ाहिर है मैम हमारे सामने तो ममालिक के एग्जाम्पल्स हैं, आप अक्सर तुर्की की एग्जाम्पल देते हैं। हमने सदर नहीं, तुर्की में तो देखे ना, तुर्की में तो उन्होंने सदर मुंतखब हुए तैयब एर्दोगान, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि निज़ाम बदलना है। इस्लाहात बने थे ना वज़ीर आज़म। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने फिर रेफरेंडम कराया, ठीक। जिसकी तुर्की के दस्तूर में इजाज़त है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया और उसमें उन्होंने 2/3 अक्सरियत हासिल की सही। और आइन में तरमीम की और निज़ाम बदल दिया। यानी कोई ऐसा नहीं हुआ कि दीवार फांद कर या कोई ताले लगाकर कोई उन्होंने साजिश की हो। दिन दहाड़े किया जो कुछ भी किया, ये मॉडल पाकिस्तान में फॉलो किया जा सकता है? लोगों की तायद के साथ किया।